बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 195 से लेकर 198 तक का इंशाल्लाह आज तर्जुमा तफसीर बयान करूँगी। शॉर्ट है और वही शिर्क के मुतालिक ये टॉपिक है कि शिर्क जो इंसान करते हैं वो गाय के आगे बीन बजा रहे होते हैं। गाय तो फिर भी सुनती है ना, ये लोग ऐसी चीज़ों के आगे बीन बजा रहे होते हैं जो उनकी पुकार को क़यामत तक नहीं सुनेंगे। उसी सिलसिले में ये टॉपिक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहुम अर्जुलु यमशूना बिहा अम लहुम ऐदी यबतिशूना बिहा अम लहुम आयुनु युबसरूना बिहा अम लहुम आज़ानु यस्मऊना बिहा कुल इदऊ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्ला स्वालिहीन वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नसरकुम वला अनफुसहुम युनसरून व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्माऊ व तराहुम यंजुरूना इलैका व हुम ला युबसिरून। यानी क्या इनके पाँव हैं कि चलते हैं वो जिनके साथ, या इनके हाथ हैं कि पकड़ते हैं वो जिनके साथ, या क्या इनकी आंखें हैं देखते हैं जिनसे, या क्या इनके कान हैं कि वो सुनते हैं जिनके साथ। कह दो, पुकारो अपने शरीकों को, फिर साजिश कर लो मेरे खिलाफ, और मुझे मोहलत बिल्कुल न दो। यकीनन मेरा हमायती अल्लाह ताला है जिसने ये किताब उतारी है। वो हिमायत करता है नेक बंदों की, और जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा वो ताकत नहीं रखते तुम्हारी मदद की, और ना ही अपनी मदद आप कर सकते हैं। अगर तुम इन्हें बुलाओ हदायत की तरफ तो वो सुनेंगे नहीं, और तू देखेगा इन्हें कि देख रहे हैं तेरी तरफ, हालांकि इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। देख लीजिए, सारा कुछ आज करीमा से क्लियर है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो तफसीर की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं चंद एक हदीसें और चंद एक दलाइल आपको मैं देने लगी हूँ जो सिर्फ गौर तलब बात है, और मेरे ख्याल में आपको तर्जुमे से ही सारी समझ आ गई होगी। जिस तरह करके शिरक हो रहा है, जिस तरह करके लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसों को पुकार रहे हैं जो ना तो किसी किस्म के किसी नफ़े का इख्तियार रखते हैं अल्लाह के आगे। अगर किसी ने यह तसव्वुर किया कि अल्लाह ताला के आगे किसी की चलती है, यानी कि अल्लाह ताला के आगे कोई किसी मुसीबत को, किसी के ऊपर से किसी मुसीबत को कोई टाल सकता है, या अल्लाह ताला ने मखलूक में किसी को कुछ इख्तियार इस किस्म का दिया हुआ है, तो वो गलत है, वो चीज़ कुफ्र में आ जाती है। उसी से रिलेटेड है ये भी टॉपिक। फरमाते हैं अल्लाह ताला, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, तुम उसके सिवा यानी कि अल्लाह के सिवा जिन लोगों को पुकारते हो, क्या उनके कान हैं, क्या उनकी आंखें हैं कि वो देख रहे हैं, या उनके हाथ हैं या उनके पाँव हैं जिनसे वो चल फिर सकते हों। जब वो बेजान हैं, मुर्दा हैं, तो वो किसी का क्या कैसा किस तरह का इख्तियार रखेंगे। आपके औलिया, आपके वली, आपके आगे सिफारशी जो हैं वो आपके वालिदैन हो सकते हैं। उनकी खिदमत करें, उनसे कहें कि वो आपके लिए दुआ किया करें, क्योंकि कुरान करीम में जहाँ जहाँ शिरक का जिक्र आया है साथ वालिदैन के बारे में लाजमी आया है कि इनको उफ तक न कहो, इनके लिए अपने पर बिछाए रखो। पर यानी कि इनके लिए अपने बाजू, इनकी तवाज़े के लिए अपने बाजू फैलाए रखो कि कब मुझे ये कोई हुक्म दे और मैं उसको बजा रहा हूँ। एक अल्लाह की फरमाबरदारी और एक वालिदैन की फरमाबरदारी, ये दो ही चीज़ें दुनिया में हैं ख़ास, जिनकी वजह से दुनिया का निज़ाम चल रहा है। अगर हम लोग वालिदैन की खिदमत करते हैं और उनसे हम कहते हैं कि वो हमारे हक़ में दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, वो तो यकीनन पूरी होनी है, क्योंकि एक तो माशाल्लाह वो ज़िंदा भी हैं, और वो लोग नमाज अदा करके या वैसे अगर उनके दिल से कोई, हम लोग अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। अल्लाह ने हमें फरमाया हुआ है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो। जिसने वालिदैन की नाफरमानी की उसने कुफ्र किया, जिसने शिरक किया उसने कुफ्र किया। ये दो ही तो गुनाह है जो कुरान करीम में बार बार जिनसे मना किया गया है, एक शिरक और दूसरे वालिदैन की नाफरमानी। क्योंकि ये तीन लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई इबादत, जिनका कोई नेक अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता।
एक मुशरिक शिरक करने वाला जो अल्लाह ताला को छोड़कर अल्लाह के सिवा अल्लाह के साथ औरों को पुकारता है, एक वो वाला जिसका कोई नेक अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। दूसरा वालिदैन का नाफरमान, जो वालिदैन का नाफरमान हो, ज़ाहिर वालिदैन की ही जिसने नहीं मानी उसने क्या करना है। और तीसरा शराबी, यानी कि ऐसा इंसान जो कोई भी किसी किस्म का हराम नशा करता हो जिसकी वजह से उसकी नमाज़ें हलाक हो जाए, जिसकी वजह से उसकी नमाज़ें फोत हो जाए, ऐसा हर काम नशा कहलाता है जो इंसान की नमाज़ छुड़वा दे, जो इंसान की नमाज तर्क करवा दे। तो ऐसे किसी ये 3 अशख़ास ऐसे हैं जिनका कोई नेक अमल, जिनकी कोई इबादत किसी किस्म की इबादत कबूल नहीं होती, ना अल्लाह ताला कबूल करता है। ज़ाहिर है जब हम अल्लाह को छोड़कर अल्लाह से मदद मांगने के बजाय हम लोग और जगहों पर धक्के खा रहे होंगे, हम लोग और इस तरह करके कर रहे होंगे, तो हमारा क्या अमल कबूल होना है? हमारे सारे अमल, हमारी सारी दुआएं कबूल नमाज से ही होनी है और वालिदैन की फरमाबरदारी और वालिदैन के साथ वफादारी की वजह से ही कबूल होनी है। जब हम लोग यही काम नहीं करेंगे तो बाकी फिर करने वाली चीज़ रह क्या गई है? ऐसा कौन सा काम है जो हम लोग बजा लाएंगे? ये अल्लाह ताला के अहकामात हैं। बाकी सबसे पहले हुकूकुल इबाद में, ह्यूमन राइट्स में, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है मैं अपने हुकूक माफ़ कर दूंगा, बंदों के माफ़ नहीं करूंगा। और जो वालिदैन का ही सगा रही है उसने क्या कर लेना है? तो हम लोग अपने हकीकी औलिया को हम लोग छोड़कर हम लोग किसके पास जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम किसको कहेंगे कि हमारे लिए दुआ करो? हमारे लिए दुआ करने के काबिल कोई नहीं है, हम खुद भी नहीं है सही मायनों में। सिर्फ हमारे वालिदैन ही हैं जो अल्लाह के बाद हमें चाहते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, बगैर किसी लालच, बगैर किसी मतलब के वो लोग हमें चाहते हैं। और हमारी तंदुरुस्ती के लिए, हमारी हर किस्म की अच्छाई बुराई के लिए वो लोग हर वक्त कोशां रहते हैं कि बुराइयां हमसे दूर रहे और अच्छाइयां हमें मिलती रहे। तो फिर इनके सिवा क्या है ऐसा कि हम लोग इनको छोड़कर तो हम लोग किसी और को पुकारें, अल्लाह के साथ, अल्लाह के नाम के साथ पुकारें? एक तो हम शिरक कर रहे होंगे अगर अल्लाह के साथ हम किसी और का नाम लेते हैं। दूसरा हम लोग अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होंगे। क्या है? हम कुफ्र कर रहे होंगे वालिदैन की नाफरमानी करके। वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। व तराहुम युनज़रुना इलैका व हुम युबसिरून, यानी अगर तुम्हारे ये जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो, अगर ये किसी किस्म का कोई इख्तियार रखते हैं, ये नबी फरमा रहे हैं, तो तुम ऐसा करो, मुझे मोहलत ना दो। जो कुछ मेरा बिगाड़ सकते हो अपने इन सिफारिशियों के साथ मिलकर वो मेरा बिगाड़ लो। मैंने अल्लाह पर ही भरोसा किया जिसने ये किताब हक़ के साथ नाज़िल फरमाई है, और वो इस किताब से, इस कुरान से वो सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। और जिसको अल्लाह ताला ने सीधे रास्ते पर चला दिया उसको भटकाने वाला दुनिया में कोई नहीं, ना उसके मुतलिक उसके ख़िलाफ़ कोई और खुफिया तदबीर की जा सकती है, क्योंकि अल्लाह ही उसका हामी और नासिर है, जिसके कब्ज़े गुज़रे में पूरी दुनिया, कायनात का, कुल जहानों का जिसका निज़ाम है, जिसके दस्ते कुदरत में, जिसके हाथ में सब कुछ है। तो कैसे कोई, मुझे मोहलत ना दो, अपने सिफारिशियों को लो, अपने जिन लोगों को तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर उन सबको लो, और मेरे ख़िलाफ़ जो खुफिया तदबीर कर सकते हो करो। मैं अल्लाह पर ही भरोसा करता हूँ कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, और ना तुम्हारे ये नामी ग्रामी खुदा मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो तुम लोग जो कर सकते हो मुझे मोहलत ज़रा भी ना दो, करो मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ कर सकते हो। बज़ाहिर तर्जमे के लिहाज से भी यही कुछ है और तफसीर में भी यही कुछ है। जिनको तुम अल्लाह के वतराहुम यंज़ुरूना इलैकुम व हुम ला युबसिरून, जिनको तुम देख रहे हो कि ये देखते हैं, हालांकि ये देखते नहीं हैं, ये मुर्दे हैं, ये ना तो कुछ करने की ताकत रखते हैं और ना इनसे कुछ हो सकता है, ये जमादात हैं, ये बेजान हैं। बेशक ये थी मेरी आज की वीडियो, बकिया करूँगी कल इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक। तो समझ आ जाए तो सदका जारी की नीयत से शेयर भी कर दिया करें।